नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अगर आप कोई भूमि पर निर्माण कराने जा रहे हैं, चाहे अपना घर बनाने जा रहे हैं, फैक्ट्री, कोई आप कह लीजिए कि गोडाउन बनाने के लिए जा रहे हैं, ऑफिस बनाने जा रहे हैं, तो भूमि पर निर्माण करने से पहले वास्तु आधारित हमें छोटे छोटे उपाय क्या करने चाहिए ताकि हमारा जो निर्माण कार्य है वो बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। पता है ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हम काम तो शुरू करवा देते हैं, चुनाई शुरू करवा देते हैं, लेकिन वो काम सालों सालों चलता रहता है। कभी मजदूर छोड़ के भाग जाता है, कभी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता, कभी कुछ कभी ब्ला कभी कभी ऐसी स्थितियां घर में आ जाती हैं कि हमें हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है कि भैया एक काम करो, रहने दो, अभी हमें काम नहीं करवाना, बाद में देखते हैं। फिर हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है, फिर हमें लगता है हमारे ग्रह खराब है। अरे भाई, अगर आपने पहले से उपाय कर लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आपको क्या करना है, कौन सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है जब आप किसी भी भूमि पर निर्माण कराने जा रहे हैं, यानी जब आप नींव खुदाई करते हैं, पहली ईंट रखते हैं, तो ये बातें ध्यान रखना। उससे पहले एक चीज समझ लेना कि ये वीडियो मैं सेकेंडरी कैमरे से बना रही हूं, तो इसीलिए आपको उल्टा दिखाई देगा। यानी अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगी कि ये क्लॉकवाइज है तो आपको लगेगा ये एंटी क्लॉकवाइज है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे। मैं क्योंकि सेकेंडरी कैमरे से बना रही हूँ ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टा हाथ घुमा रही हूँ, बट हाथ मेरा ठीक है, सेकेंडरी कैमरा है। चलो बात करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हमें मंगलवार को काम शुरू नहीं करना है। समझ गए? भूमि निर्माण से रिलेटेड पहला फावड़ा लगाने जा रहे हैं, खोदने के लिए जा रहे हैं, खुदाई का काम हो रहा है, पहली ईंट रखने जा रहे हैं, कुछ भी रखने जा रहे हैं, मतलब तो आप निर्माण कार्य की शुरुआत मंगल से नहीं करनी है। ऐसा वास्तु में बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप खुदाई कर रहे होते हैं, पहला फावड़ा बोलेंगे ना मजदूर को कि भाई नींव खोदो, 5-6 फीट की नींव होती है, फिर उसके बाद हम उसमें पूजन करते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम सारा चालू होता है। तो क्या करना है आपको, कहां से शुरू करनी है बताओ आप मुझे? आपको शुरू करनी है साउथ ईस्ट से। ये देखो कहां है, ये साउथ ईस्ट। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है अग्नि। तो इसका सीधा सीधा हिसाब क्या हुआ कि ये है अग्नि कोना, यहां से अग्नि प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट कॉर्नर। यानी कि साउथ और ईस्ट का जो बीच का जो पॉइंट होता है ना, ईस्ट और साउथ का, दिस इज साउथ ईस्ट कॉर्नर। आ गया होगा समझ में? क्योंकि ये देखो अग्नि कोने से आपको नींव खुदाई का काम शुरू करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अग्नि कोने से जब हम शुरू करते हैं तो काम भगवान की कृपा से बहुत अच्छा जाता है, रुकता नहीं है। अब इसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको ना क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। सेकेंडरी कैमरा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टा घुमा रही हूं, तस्वीर ना गिर जाए मेरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे क्लॉक घूमती है। समझ में आ गई ना बात? कि साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ, फिर साउथ वेस्ट की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, फिर आके साउथ। यानी कि साउथ ईस्ट से हमारी खुदाई शुरू होगी, साउथ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और फिर साउथ ईस्ट की तरफ। तो अपने मजदूर भाई साहब को, अपने ठेकेदार साहब को ये जरूर बता देना कि भैया साउथ ईस्ट से ही आपको खुदाई का काम शुरू करना है। चाहे आपका खुदाई हो रही हो या फिर आपकी कोई ईंट रखी जा रही हो, चिनाई का काम शुरू हो रहा हो, आपका कोई कॉलम, आपका पिलर, कुछ भी हो रहा हो, वो सब कुछ साउथ ईस्ट से शुरू होगा और ऐसे ही क्लॉकवाइज एरिया में घूमेगा। समझ गए ना? क्लियर होगी ना बात? ये क्लॉकवाइज घूमेगा, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये इसी तरीके से काम शुरू हो। समझ में आ गई बात? चलो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ये करना है कि आपको छोटे से कुछ उपाय करने हैं। वो उपाय क्या होंगे कि आपको लेना है आधी बाल्टी दूध गाय का। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको जो मैंने काम बताया ना, ये तो नींव खुदाई के दौरान आपको काम करने हैं। बट अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये आप कभी भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं महेश ज्ञानी जी को ही गुरु मानती हूँ वास्तु के मामले में। मुझे उनसे बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट कोई नहीं मिलता है,
लगता है, तो मैं उन्हीं का भी ध्यान करती हूँ। गुरुदेव दादाजी का भी मैं ध्यान करती हूँ, उनको मैं बार बार प्रणाम भी करती हूँ। और शायद ज्ञानी जी के मार्गदर्शन से ही ये वीडियो मैंने बनाने की शुरुआत की है। और उनकी खैर मैंने परमिशन ले ली है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब एक शिष्य काम करता है तो गुरु की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खैर, हम बात करें तो उपाय कि आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। अच्छा, ये जो उपाय है आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आज आपकी नींव खुदाई का काम शुरू हुआ है, आप परसों, पगले दिन, 15 दिन में, 20 दिन में कभी भी कर सकते हो, जब आपको लगता है फ्री हो। लेकिन इसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत है। आधी बाल्टी आपको लेना है गाय का दूध, ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगा। उसमें आपको जो आधी बाल्टी खाली, उसमें आपको डालने हैं चावल। क्या डालने हैं? चावल। समझ में आ गया? तो एक व्यक्ति जो है बाल्टी लेके चलेगा, ठीक है, और एक व्यक्ति उसी बाल्टी में से मुट्ठी भरेगा और चावलों को प्लॉट के कॉर्नर में, जैसे मान लो प्लॉट हो गया, ठीक है, लेकिन साउथ ईस्ट का ध्यान रखना, फिर से मैं टोक रही हूं, साउथ ईस्ट का ध्यान रखना। हर काम की शुरुआत साउथ ईस्ट से ही करनी है, अग्नि कोने से करनी है। तो मान लीजिए प्लॉट है, आपका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, ये हमारा साउथ ईस्ट कोना है, तो आपने चावल लिए और धीरे 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 करके वो चावल आपने सारे में डालने शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, डाला। आप आए, एक बंदा चल रहा है बाल्टी चावल लेके, और फिर आप चल रहे हो, फिर आपको वो चावल डाले। लेकिन उससे पहले संकल्प ले लेना दादाजी का कि दादाजी हम आपके बताए अनुसार ये काम कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, हमारा हर निर्माण कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा हो, आपकी खूब 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 कृपा मिले दादाजी, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको उपाय करना है। चलो, दूसरा उपाय आपको क्या करना है? दूसरा उपाय आपको करना, आपको लेनी है 2 अगरबत्ती, ठीक है। वो अगरबत्ती आपको दादाजी का संकल्प लेना है हाथ में लेकर कि दादाजी आपके बताए अनुसार हम ये उपाय करें। दादाजी एक सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर है एक, मैं आपको बता दूं, और दादाजी ही हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि अब ये उपाय करना है, वो उपाय करना है, ज्ञानी जी को बेसिकली। तो वो उपाय ही दादाजी के द्वारा बताए गए हैं। 2 अगरबत्ती लेनी है, एक तो आपको लेनी है दादाजी के नाम की, दूसरी आपको लेनी है कुलदेवी के नाम की। उन अगरबत्ती को हाथ में लेकर पहले संकल्प लीजिएगा कि दादाजी आपके बताए अनुसार हम ये उपाय कर रहे हैं। फिर वही बात कि निर्विघ्न रूप से पूरा हो, हमारा जो भूमि का निर्माण कार्य है, कोई दिक्कत ना हो, आपकी खूब 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 कृपा मिले, और हे कुलदेवी माँ आपकी भी कृपा मिले। अगर आप कुलदेवी माँ को नहीं मानते हैं तो दुर्गा माता को कुलदेवी माँ मानकर ही इस उपाय को कर लीजिएगा। अगरबत्ती जलानी है, ध्यान रखना, और फिर साउथ ईस्ट कॉर्नर में खड़े होकर जलानी है, और वहां से फिर आपको साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट आके फिर साउथ ईस्ट की तरफ आ जाए, यानी कि चक्कर लगाना है प्लॉट में। समझ में आ गई बात? चक्कर लगाना है, यह आपका उपाय हो गया। ठीक है, ये आप दोनों एक दिन में भी कर सकते हो, अलग अलग दिन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यानी तीसरा उपाय आपको क्या क्या करना है, आपको जो है ना गरीब बच्चे बुलाने हैं 5 गरीब बच्चे। ऐसा लग रहा है जैसे छींक आएगी। गरीब बच्चे आपको बुलाने हैं 5। उन गरीब बच्चों को इसी प्लॉट में जो आपका भूमि का निर्माण कार्य हो रहा है, उसी प्लॉट में बुलाकर आपको बच्चों को भोजन खिलाना है। भोजन आप घर से खरीद के भी ला सकते हैं, आसपास कुछ वहाँ पर मिल रहा है जो बच्चों की पसंद का हो, जैसे बच्चों को समोसे पसंद है, जलेबी पसंद है, या पिज्ज़ा पसंद है, या जो भी पसंद हो, बेसिकली उन बच्चों को आपको वहाँ बिठा के उसी प्लॉट के अंदर, ध्यान रखना, जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है वहीं पर बिठा के आपको बच्चों को खिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अब आपको क्या क्या मैंने बताया है कि सबसे पहले तो मंगलवार को कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना है, अग्नि कोने का ध्यान रखना है, अग्नि कोने से क्लॉकवाइज चलना है। अग्नि कोना यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उसके बाद आपको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चावल वाला दूध वाला कर्म करना है बाल्टी में, आपको जो है अगरबत्ती वाला कर्म करना है, 2 अगरबत्ती वाला, और 5 गरीब बच्चों को खाना खिलाना। यानी कि ये वो उपाय है ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। भूमि निर्माण कराने से पहले आप इन उपायों को जरूर करें। ये पूछने की जरूरत नहीं है मैं नहीं कर सकता या क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है कमेंट जरूर करने वाले हो। मत पूछो, करो, लिख लो। आपके घर में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदार में, आपके मम्मी पापा भाई बहन जो ये भूमि निर्माण कराने जा रहे हैं ना, आप उनको बताइए। तो ऐसे छोटे छोटे और ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बता दूं, लोग ना इनके बहुत बहुत पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश पता है क्या है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट देने की। मतलब
मतलब कम पैसे में या ना आपके पैसे खर्चों, उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रही। आने वाले एपिसोड्स में भी आपको बताएंगे कि बिना तोड़े फोड़े भी कैसे आप वास्तु को ठीक कर सकते हैं। दिशाओं का क्या खेल है, साउथ वेस्ट क्या करता है, साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए, बेडरूम, किचन क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में क्या होना चाहिए, वास्तु क्या कहता है। वास्तुशास्त्र बड़ा गजब का शास्त्र है, बहुत ज़बरदस्त ये साइंस है। तो चलिए इस बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चाहें तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।